आज मजबूरी में लोग वोट देते हैं कि चलो इसको, मेरा पड़ोसी इसमें दे रहा है तो मैं दूसरे को वोट दे दूं। ये वोट मजबूरी का है, ये वोट दिल से नहीं जा रहा। कभी हिंदुत्व के नाम पे कोई वोट मांग रहा है, कोई राष्ट्रवाद का झूठा नारा दे रहा है, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी तक कह दिया गया। बड़ा देश के सामने विडम्बना है। आज देश का किसान, सरकारें चेहरे बदलते हैं। 76 साल की आज़ादी में 57 साल कांग्रेस को देख चुका है, 19 साल भाजपा की सरकार देख चुका है। तो देश के किसानों को तो ना तो उम्मीद भाजपा की सरकार से है, ना इंडिया गठबंधन। किसान की सम्मान निधि 6,000 रुपये कहते हैं। बड़ा ही शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि 76 साल बाद आज़ादी के बाद में किसान को 6,000 रुपये देकर उसका वोट खरीदा जा रहा है। वहीं मुफ्त अनाज के नाम पर झूठी एक जो बांटे जा रहे हैं, वो भी एक योजना चलाकर देश के टैक्स पेयर के पैसे को वोट बैंक खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ लोकदल पार्टी के जो है कार्यकर्ता और अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि जो है जो लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, किस तरीके का माहौल देख रहे हो, कितने संगठन आपके साथ जुड़े हुए हैं? जी, हमारे साथ 25 से ज़्यादा आज किसान संगठन थे और बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं। 7 राजनीतिक पार्टियां थी जो हमारे साथ आई हैं और हम सब ने मिलकर हमारे लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी को ही इस मोर्चे का, राष्ट्रीय किसान मोर्चे का अध्यक्ष चुना है। इनके नेतृत्व में हम आगे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, जिस हिसाब से लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है और किसानों की बात करें तो किसानों को सुनते सब लोग हैं, बातें सब करते, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो किसानों की बात को तवज्जो नहीं दी जाती। जी, यही हुआ 13 महीने सड़क पर बैठने के बाद में। दिल्ली की सड़कों पर कहीं तार लगा दिए गए, कांटे लगा दिए गए, पुलिस सेना बिठाल दी गई कि किसान दिल्ली में ना घुसे। कुछ किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी तक कह दिया गया। बड़ा देश के सामने विडम्बना है। आज देश का किसान, सरकारें चेहरे बदलते हैं। 76 साल की आज़ादी में 57 साल कांग्रेस को देख चुका है, 19 साल भाजपा की सरकार देख चुका है। तो देश के किसानों को तो ना तो उम्मीद भाजपा की सरकार से है, ना इंडिया गठबंधन से है, क्योंकि उनकी भी कई प्रदेशों में सरकार है। आज क्या उन्होंने MSP का कानून अपने प्रदेश में लागू कर दिया? क्या उन्होंने ऐसा काम कर दिया अपने प्रदेश में कि उनकी सरकारें जहाँ उनके प्रदेश में है वहाँ किसानों की खुशहाली हो गई हो? तो आज इस देश के किसानों को ना तो भाजपा से उम्मीद है, ना कांग्रेस से उम्मीद है। आज ये दोनों ही वर्ग एक तरह से कॉरपोरेट के साथ, अडानी अंबानी के वर्ग हैं। भाजपा से भी उम्मीद नहीं है, कांग्रेस से भी उम्मीद नहीं है, एक इंडिया गठबंधन में, एक NDA गठबंधन में, तो फिर उम्मीद किससे? देखिए, ये उम्मीद नहीं है, इसीलिए देश का 50% किसान, आम नौजवान वोट डालने नहीं जाता, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं है किसी से। तो आज हम लोग यही बात कर रहे हैं कि इस देश का 50% वर्ग जो वोट नहीं डालता वो वोट डाले और एक ऐसा नया विकल्प मिले कि लोगों को वोट देते समय खुशी महसूस हो। आज मजबूरी में लोग वोट देते हैं कि चलो इसको, मेरा पड़ोसी इसमें दे रहा है तो मैं दूसरे को वोट दे दूं। ये वोट मजबूरी का है, ये वोट दिल से नहीं जा रहा। कभी हिंदुत्व के नाम पे कोई वोट मांग रहा है, कोई राष्ट्रवाद का झूठा नारा दे रहा है, कोई आपको कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन ये नहीं बता रहे। संगठन में तो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन जब किसानों से बात होती है तो उनका साफ कहना है कि उनको जो है 6,000 रुपये मिल रहे हैं, महीने साल में उनको पैसा मिल रहा है, किसान की स्थिति मजबूत हो रही है। आप कह रहे हैं कि जो है ये सब ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जो इस किसान की सम्मान निधि 6,000 रुपये कहते हैं, बड़ा ही शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि 76 साल बाद आज़ादी के बाद में किसान को 6,000 रुपये देकर उसका वोट खरीदा जा रहा है। वहीं मुफ्त अनाज के नाम पर झूठी एक जो बांटे जा रहे हैं, वो भी एक योजना चलाकर देश के टैक्स पेयर के पैसे को वोट बैंक खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा इस देश की सरकारों से, विपक्ष से, कि जिस दिन इस देश के किसान को फसल का दाम दे दो महंगाई के हिसाब से, एक ही मांग है किसान की कि उसको MSP का कानून, जो कानून नहीं बना उसको लागू करें। MSP का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? किसी प्रदेश में कुछ रेट है तो किसी प्रदेश में कुछ रेट है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक रेट आना चाहिए जो सभी प्रदेशों में एक साथ लागू हो? देखिए, MSP का मुद्दा लोकदल का, यही हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा का मुद्दा है। MSP नहीं तो वोट नहीं। इनकी दोनों पार्टियां, जो दोनों दल लड़ रहे हैं, ये अपने घोषणा पत्र में कह दें आज भाजपा की सरकार है, लागू करे MSP का कानून। क्यों नहीं लागू करती? आज MSP को कानून का रूप नहीं दिया जा रहा है। आज कांग्रेस की जहाँ सरकार है, उसने अपने प्रदेश सरकार में कहीं MSP को कानून नहीं बनाया। तो आज ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, इनकी बातें हैं। MSP किसानों को नहीं मिल रहा, और जिस दिन MSP किसानों को मिलने लगेगा, और वो भी महंगाई के हिसाब से, ये नहीं कि सरकारी अफसर का जो तनख्वाह है वो तो 500 गुना बढ़ रहा है 25 साल में, सोने का दाम 600 गुना बढ़ रहा है, लेकिन किसान की फसल का दाम 40 गुना बढ़े। तो किसान की फसल का दाम किसान कर रहे हैं कि हम तीसरा मोर्चा तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर खाली किसान संगठन की बात करें तो कम से कम सैकड़ों संगठन हैं जो देखने को मिलते हैं। अभी जब 2 साल पहले जब अभी बैठे थे आप लोग धरने में, सैकड़ों संगठन दिखे। जब आपके साथ अभी सारे किसान संगठन ही एक साथ नहीं है, उसके बाद किसानों की पार्टी की बात करें तो लोकदल भी किसानों की पार्टी की बात करती है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की बात करें वो भी किसानों की बात करती है।
कैसे एकजुट करेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव, किस तरीके से देखेंगे? जब आप खुद ही एकजुट नहीं है तो फिर एकजुटता कैसे दिखाएंगे? देखिए, किसान संगठन इस देश में जितने भी हैं, कई किसान संगठन अराजनीतिक हैं। वो अपने आप को अराजनीतिक कहते हैं, लेकिन चुनाव में वोट डालना उनको भी मिलता है। उनके लोग भी मजबूरी में इधर उधर वोट देते हैं जब कोई उनको अच्छा विकल्प नहीं दिखता। तो ज़्यादातर अधिकांश जो अराजनीतिक संगठन है वो इसमें सीधे रूप से भाग नहीं लेंगे, लेकिन उनका समर्थन पूरी तरह उस तीसरे विकल्प के सामने होगा जो किसानों के लिए काम करेगा और किसानों की बात करेगा। तो ये कहना कि देश में सभी किसान संगठन आ जाएंगे, ये नहीं होगा, लेकिन हाँ, अधिकांश किसान संगठन इसमें इस मुहिम में साथ आएंगे। कुछ सीधे आएंगे, कुछ अराजनीतिक रूप से आएंगे और देश में एक नया विकल्प, एक मजबूत परिवर्तन करेंगे। जहाँ तक राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो राजनीतिक दलों की तो सभी प्रदेश देश में सरकारें रहीं, उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो आजम चौधरी साहब को याद करते हैं। आज हम क्यों नहीं उनके नेताओं को याद करते जो राजनीतिक दल अपने आप को किसानों का हमदर्द कह रहे हैं? उनके किसी नेता को इस देश का किसान क्यों नहीं याद करता? आज हम चौधरी चरण सिंह को क्यों याद करते हैं? इसलिए कि उन्होंने देश में किसानों के लिए काम किया। तो ये सभी दल कॉरपोरेट के लिए काम करते हैं। सिर्फ लोकदल और राष्ट्रीय किसान मोर्चा और ये जो नया विकल्प बन रहा है, ये देश के कॉरपोरेट से लड़कर देश को एक किसानों के लिए काम करेगा और किसान इस देश की संसद में जाएगा, तभी किसान का कल्याण होगा। वरना सिर्फ बाहर से बैठ के दिल्ली की सड़कों पर वो कहते हैं 13 महीने 26 महीने भी बैठ के भी कुछ मिलने वाला आगे नहीं है। ये थे सुनील सिंह जी। इन्होंने साफ बताया कि जो किसान है कहीं ना कहीं पार्टियों से नाराज़ है, राजनीतिक पार्टियों से नाराज़ है। इनको जो है ना भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, ना कांग्रेस पे भरोसा है। तीसरे मोर्चे का आह्वान किया है कि किसान के साथ और किसान संगठनों के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का आह्वान करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है। अब देखना होगा कि ये किसान और संगठन किसकी तरफ जाता है। कैमरामैन नफीस के साथ में संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।